सर 15 वो मारा है। 15 ओम। ऐसा लगता तो है मुझे भी। लेट मी चेक। नहीं बेटा, इस बात तो नहीं थी। इस बार आपने गलती कर दी। मेरे को आंसर नजर आ रहा है 3 4 7 8 9 6 12 18 आ रहा है मेरे को आंसर। चलो गिव अप कर दिया सबने। कोई बताएगा? सर नहीं आ रहा। ओके चलो, ये चीज तो कम से कम अच्छा कि बोलो, ये इम्पोर्टेंट है। प्रिया प्रिया ट्राई किया तुमने? यस सर, बता। ओके ओके। सर आंसर 32 है क्या? नो डियर, आंसर 18 है। चलो अब मैं आपको बोलता हूं, इसको एक अलग एंगल से देखो आप क्वेश्चन को। ये वायर लगी हुई है, ठीक, ये ड्राइंग है। वो तो वायर आप देखोगे तो वायर ये ऐसे रखी हुई है, बाहर रख दो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो ये वायर को मैं इधर लगाता हूँ, किधर, बाहर बना देता हूँ। ये जो वायर लगी थी ना, ये वायर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये वायर ही है, मैंने उठा के इधर रख दी। अब आपको देखने को एकदम क्लियर दिखाई देगा, ये 6 ओम का था। ऐसे ही ट्रिक्स करते हैं वो लोग। ये वायर ऐसे रखी हुई है, इसको मैं बाहर रख दूं तो क्या फर्क पड़ता, वायर ही है ना। तो ये वायर मैंने उठा के बाहर रख दिया ऐसे। ये 8 ओम है, ये 6 ओम है, ये बी था, ये ए था। जो ऐसे फोल्ड की रखी हुई वायर है, हाथ से उठाया मैंने, ऐसे रख दिया ऐसा। तो ये ड्राइंग्स में एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, ड्राइंग ऐसी बुरी सी बना देते हैं कि आदमी समझ ही नहीं पाता कि क्या सीरीज क्या पैरेलल। अब सब क्लियर दिखेगा आपको। अब फिर से 1 मिनट देता हूं, अब बताओ मुझे आंसर क्या होगा। अब फिर से कोशिश करो।
अभी आया कुलदीप? अभी नहीं आ रहा? सर आ रहा है। अब तो पता यस सर मेरे को पहले ही अरे, बन तो गया और था, हो लेकिन गया। सर एक जगह पर सर रजिस्टर का मेरे को सर, अच्छा ये 8 है सर, मैं उसको 4 समझ लिया था एक रजिस्टर को गलती से, तो वही गलती हो गई थी सर। तो आंसर सर आएगा 8 है अगर, तो आएगा आंसर अगर 19 ओम्स आएगा सर, क्योंकि पहले 15 आ रहा था, तो सर 4 समझा था, तो 4 प्लस करके 19 होगा। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो। तो 18 आंसर है बेटा। कुलदीप आज, कुलदीप का दिमाग आज कम चल रहा है। ये 3 4 6, ये 3 4 5, ये तो पक्का आपके किसमें है? सीरीज में, इसमें कोई डाउट नहीं है। सुमन 3 4 5, जो करंट इससे जाएगा वही इससे जाएगा, वही इससे जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं किसी को। किसमें भी नो शक है? नो सर, सर। 18 आ रहा है, 17 आ तो रहा है, ये 19 आ हुआ रहा है। बी 6, ये हुआ 6, ये हुआ 8, ठीक है। और ये हो गया अपना, ये कितना होगा? 3 4 5, ये हो गया 12। अब 12 और 6 ये तो गारंटीड पैरेलल में, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। ऐसे आओ या ऐसे आओ, हाँ, इधर से ये 6 पड़ता है, इधर से 12 पड़ता है, और बीच में दूसरा कोई नहीं है। तो ये तो गारंटीड पैरेलल में है। तो 6 और 12 पैरेलल में कितना हो गया? 1/r is equal to 1/6, 1/12। तो 12 आया एलसीएम, 2 + 1, 3/12। सो आर हो गया आपको 4, ये गारंटीड 4 हो गया। तो ये बी है, बी से 6 है, 6 से 4 है, 4 से तो 6 ओम, 4 ओम, 8 ओम, ये आंसर हो गया। समझा या नहीं? सर समझ गया। गुड। अब ये तीनों पक्के सीरीज में है, तो फाइनली एक आंसर आ गया आपका। 6 + 4 + 8 दैट इज 18 ओम। ये मैं बोल रहा था आपको, सर लास्टली मेरा सर 18 ही 18 आया, ओम सर सीरीज पता में। नहीं सर, यहाँ पर ना मेरा एक जगह पे आपने पहले 4 लिखा था एक रजिस्टर पे, फिर आपने उसको क्या कर दिया था सर, 6 कर दिया था, और सर अभी मैं क्लियरली देखा तो 8 हो गया। तो सर उसी वजह से मेरा 3 अलग अलग आंसर आ रहे थे। पहले तो 15 आया, फिर 17 आया, फिर 18 आया सर आखिरी में। नहीं ना, मैंने इधर पे 8 लिखा था, ये अंदर बनाया था, और ये अंदर बनाया था, यहाँ 6 लिखा था। मैंने एक बार भी रजिस्टर चेंज नहीं हुआ, खाली यही 6 को उठा के बाहर रख दिया, यही 8 को इधर रख दिया, सिर्फ ड्राइंग चेंज करी मैंने, बाकी तो वही है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। चलो कोई नहीं, देखने में गलती हुई होगी, थोड़ा स्क्रीन आज छोटा छोटा दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने बोर्ड बड़ा कर दिया और हैंडराइटिंग मेरी छोटी ही रह गई। चलो कोई नहीं, अभी करते हैं एक और अच्छा सा क्वेश्चन। ये बहुत आसान था क्वेश्चन, कर लो फटाक से, तब तक अच्छा क्वेश्चन बना।
करो ये वाला, ये भी है, इनके बीच में आपको एक यूनिट रेजिस्टर निकालना है। सर वो 3 ओम्स वाला क्या जॉइंट है? हाँ, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट निकाला ज्वाइन किया हुआ। ओके सर। सर आंसर आ गया 21.3 ओम सर। 21.3 40 8 48 4 192 upon 192 upon 4 second ये आंसर है बेटा 24/30। सर ये तो इसका ऐसा हो गया। हाँ तो ज्यादा नहीं आया। तुम्हारा कितना है कुलदीप? सर 21.3। सर 192 के नीचे 48-24 कैसे आ गया सर? ये 48-24 कैसे आ गया सर? ट्रिक है, शॉर्टकट है, बताता हूँ ना, शॉर्टकट है ना वो सर इनटू करके प्लस करना सर मैंने किया तो सर 27 प्लस 18 प्लस 54 162 5 9 से कट किया तो 9 से कट किया तो 24/13 प्लस 18/11 ये आंसर है। तो ये आपका 2 से कम है, ये 1.5 के आसपास है, तो 3.5 के आसपास आंसर आएगा आपका। 20 के आसपास आ रहा है। 20 तो कैसे भी नहीं आएगा। देखो 8, 6 और 4 तीनों पैरेलल में, तो आपका ये रेजिस्टेंस तो 4 से कम ही आएगा। ये 9, 3 एंड 6 दे आर प्योरली इन पैरेलल। यस सर। ड्राइंग ऐसी बनी हुई सर मैंने सब तो किया है सर पैरेलल, सभी तो लगाए, पर सर क्यों गलत आ रहा है नहीं समझ आ रहा है मेरे को सर। तीनों में समझ गए कि दोनों पैरेलल है जो सारे हैं। कैलकुलेशन में गलती हुई, मेरी बात सुन। पहले मैं बताऊं ओरली आपको कैसे आपको समझ जाना चाहिए था कि इतना आंसर नहीं आएगा। 9, 3 और 6 पैरेलल में, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेसर देन द लोएस्ट वन। तो 9, 3 और 6 मिला के 3 से तो कम ही आने वाला है आंसर। तो ये आंसर आपका 3 से कम आएगा। 8, 6 और 4 मिला के 4 से तो कम ही आने वाला आंसर। 8, 6 and 4 together will be lesser than 4. तो ये 4 से कम है, ये 3 से कम है, तो टोटल आंसर
इतनी तो गारंटी है। सर कितना वहाँ कमाएगा वो फिर 48 एग्जैक्ट 24 कैलकुलेशन से कैसे आएगा। आ गया सर? सर मैंने यहाँ लगाया तो जो आपने तो शॉर्टकट मैं मेथड बताया सिखा रहा हूँ कि बेटा, अब आ R1 जाता। इंटू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो सर वही लगाया, 3 रजिस्टर का करके R1 प्लस लगाया तो R2 गलत आ करेक्ट। गया। ये क्या गलत है तो सर? ये तो बहुत तीन रजिस्टर का क्या, ये तीन रजिस्टर का होता है R1 इंटू R2 इंटू R3 अपॉन R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R1 इंटू R3। ये होता है तीन रेजिस्टेंस का शॉर्टकट। तो एलसीएम एलसीएम लेने का झंझट ही खत्म हो जाता है। तीनों को अच्छा, मल्टीप्लाई कर दो। इसीलिए सर 8 पूरा 6 गलत आ रहा है, लास्ट 48 वाले में 4 इसीलिए गलत आया 192, था। 8 6 48 प्लस 6 4 24 प्लस 8 4 32। तो ये आया 192 अपॉन 72 प्लस दिस इज 104। तो ये मान लो अप्रोक्सीमेटली 1.9 के आसपास आ गया। ठीक, अब दूसरे वाले को अगर मैं लगाऊं इसको, तो 9 6 54 3 162 हो गया अपॉन 9 3 27 प्लस 6 3 18 प्लस 9 6 54। तो ये हो गया 162 अपॉन 99 हो गया। 9 से डिवाइड किया तो 18, 9 से डिवाइड किया तो 11। तो ये हो गया आपका 1.7 के आसपास। तो 1.9 और 1.7 ये दोनों सीरीज में होगा तो नियरली आपका 3.6 आएगा। सो नियर अबाउट आंसर इज 3.6 ओम। सर अब कभी शॉर्टकट नहीं 3.6 लगाऊंगा। ओम के आसपास आंसर आएगा। क्या बोल रहे बेटा? सर अब जिंदगी में कभी शॉर्टकट नहीं लगाऊंगा सर, ये बहुत गलत हो गया मेरे साथ। शॉर्टकट अरे नहीं बेटा, शॉर्टकट तो अभी से प्रैक्टिस करोगे तब जाके जेई में 12th में आप धड़ाधड़ आंसर निकालोगे। शॉर्टकट तो बहुत जरूरी है। एक्चुअल मेथड से भी सॉल्व करके दिखा देता हूं मैं कि बाकी लोग ने फिर बोलना बंद कर दिया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। सुमन, यस सर। सुमन आ यस रहा है सर। सर अब मैं क्वेश्चन समझ शॉर्टकट में? छोड़ दे रहा हूँ, कभी ना करूंगा, बहुत गलत हो जाता है। नहीं 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 बेटा, शॉर्टकट बहुत जरूरी है, शॉर्टकट आना चाहिए। तो अभी लॉन्ग कट से करके दिखाता हूँ। ये तीनों पैरेलल में, प्योरली पैरेलल में, तो 1/r इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/6 प्लस 1/4। एलसीएम लिया 24, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 6। सो आर इक्विवेलेंट R1, इसको मैं नाम दे दो R1, 24/13 हो गया। ठीक, अब हाँ इसको कैलकुलेट कर लो। तो 1/r2 1/9 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तो 18 एलसीएम हो गया। 2 प्लस 6 प्लस 3, तो R2 का वैल्यू हो गया 18/11। फिर ये दोनों सीरीज में हो गए तो R1 प्लस R2 हो गया। 24/13 प्लस 18/11, एलसीएम लिया 143, 11 into this 264 plus 234। तो आंसर हो गया 498 अपॉन 143। तो नियरली आपका 3.5 के आसपास आंसर हो। इसको अप्रोक्सीमेटली 490 लिख लो, इसको 140 लिख लो, तो 7 7 7 दूनी, तो नियरली हो गया आपका 3.5 के आसपास आंसर। So near about answer is 3.5. ओके, समझा? यस सर। यस सर। अब अगला क्वेश्चन है, ये एक नहीं है, ये क्रॉसिंग है। नहीं, ऐसे बस ड्राइंग बनाई मैंने, चाहे तो उसको बाहर मान लो। तो यहाँ पे स्विच S1 इज ओपन, इसको खुला रखा है, स्विच S2 इज क्लोज्ड। फिर उसके बाद दूसरे पार्ट में आपको मैं दे रहा हूं स्विच S1 and S2 both open। ठीक, फिर मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे एक स्विच S3 लगा देता हूं, S3, ये दोनों में S2 और S3 क्लोज्ड है। S2 पहले में S3 क्लोज, दूसरे में भी S3 इज क्लोज्ड।
तीसरे में एक थर्ड क्वेश्चन है, ऊपर लिख देता हूं। S3 is open. S3 is S1 और S3 ओपन कर रहा हूं। S1 और S3 को ओपन करने, S1 को रख लेते हैं, सिर्फ S3 ओपन करता हूं। S3 is open. करेक्ट। S3 is open, S1, S2 closed। ये एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। एक बार मैंने S1 को ओपन किया है, इसको ओपन कर दिया, इन दोनों को क्लोज। फिर एक बार S1 S2 दोनों को ओपन रखा है, इसको क्लोज रखा है। फिर एक बार मैंने क्या S3 को ओपन रखा है, S1 और S2 क्लोज। चलो ये क्वेश्चन कर लिया, मतलब माहिर हो गए तुम लोग, समझ गए सारे के सारे। फिर एक और अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं। अच्छा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इसके ऊपर, और सही बताऊं ना तो तुमको एक ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा, बट वो एक्चुअली तुम्हारा सिलेबस में नहीं है, वो चक्कर है। मैं तो एक ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा ना, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आन दो, जेई का भी क्वेश्चन आन दो, ऐसे आप कर लोगे। लेकिन सिखाऊंगा जरूर थोड़े दिन के बाद। ये तो फर्स्ट वाला तो सबका हो गया। अभी नीचे वाला ट्राई करेंगे सब लोग, इसको ट्राई करेंगे। हिंट देता हूं, जहां लिखा हो ना ओपन, ओपन का मतलब वो स्विच क्लोज किया, मतलब स्विच बंद है। जैसे लिखा हो S3 इज ओपन, तो ये ओपन है ना, तो यहां से यहां तो करंट ही नहीं जा सकता, तो इतना पोर्शन ही रब कर दो आप। फिर सोचो, जैसे S3 ओपन बोल दिया ना, तो ये हटा दो आप, ये हट ही गया, ब्रांच ही हट गई, हटाओ, खत्म, क्वेश्चन ही है। अब सोचो आप, और हिंट दे देता हूं आपको, शायद नहीं सब सब बता दूंगा तो फिर मजा है। और ये क्लोज है, मतलब ये कनेक्शन लगी हुई है, ये कनेक्शन लगी हुई है। हमेशा हिंट देता हूं मैं, रीड्रॉ द फिगर। फिगर आप वापस ड्रॉ करो, फिर देखो क्या कहानी बनती है। आई ऑलवेज सजेस्ट रीड्रॉ द फिगर।
एक का तो आंसर बताओ कोई सा भी। सर आंसर आ गए तीनों मेरे। सर पहले का 6 है, दूसरे का 8 है और तीसरे का सर 9 है शायद। पहले का कितना है? सर 6 है। पहले कितना हो गया? 12 6 4 4 6 10 10। यार तूने फिर गड़बड़ कर दी। ये इसका S2 S3 इज ओपन और S1 S2 क्लोज। इसका सर ये देखो, ये 4 और 8 सीरीज थर्ड में हो वाला गए, है सर। 12 हो सर तो गए। थर्ड 12 वाला है, और मैं फर्स्ट वाला बोल रहा था जो सेकंड में लिखा है। स्विच S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज। ओके ओके सर आप डरा दिए मेरे को। ओके ओके, लेट मी सी। ये 4 ओम था, ठीक है, 4 ओम था, यहाँ स्विच S3 लगा हुआ था। तो पहले में क्या है? S1 इज ओपन, इसको ओपन रखा मैंने, ये ब्रांच हट गई, फिर S2 एंड S3 को। तो 4 4 8 6 6 12 12 12 6 6 4 6 4 कितना हुआ? 6 4 24 2.4 है। पहले का आंसर 2.4 आया। क्या निकाला आपने? कुलदीप ने सर क्या निकाला 2.4 आंसर? कैसे आएगा सर? मैं इतना सर दिमाग लगाया भी गलत हो रहा है। कोई नहीं बेटा, शुरुआत है और ये अच्छे इतना क्वेश्चंस में सर से हैं, ऐसा मत से। चलो कोई नहीं, अब मैं बताता हूँ इसका आंसर कैसे आया। यह एक काम करता हूँ, मैं आज सबके आंसर लिख के देता हूँ, आप खुद से ट्राई करो, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। घर पे ट्राई करो और आ जाए किसी को बीच में तो ग्रुप में पोस्ट करो। तो आ जाए किसी को तो ग्रुप में पोस्ट करो। सॉरी, कौन बोल रहा है? कामाक्षी, प्राची, कौन बोल रहा है? कोई आंसर बता रहा है? ओके ठीक है, मैं आपको फटाफट ऐसे ही बता भी देता हूँ ओरली, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो कैसे है देखो, पहले बार मैंने क्या बोला था इस क्वेश्चन में? S1 इज ओपन, तो ये ब्रांच तो निकाल के साइड रख दो। तो 4 और 4 सीरीज में हो गए 8, 6 और 6 12, और ये 12 और 12 कितने हो गए? 6 और 8 मिला के 4, सॉरी 6 और 8 मिला के 4, 6 और 8 मिला के कितना होता है? 8 6 48 9 48 अपॉन 4, तो 48 अपॉन 14, 24/7। क्या आंसर आया? 24/7। 4 4 8 12 12 12 6 और 8 48 48/14, 48/24। इसका आंसर 24/7 है सर। फिर S1 एंड S2 बोथ ओपन, दोनों हटा दिया, S3 क्लोज। 4 4 8 6 6 12, 8 और 12 96/20, तो 4.8 ओम, ये 4.8 ओम है। तीसरा S1 ओपन, S3 ओपन, वो हटा दिया, इसको इधर ले लिया, तो 8 4 12 12 और 6 4 4 जो 6 10 10 और 12 60/11। इसका आंसर 60/11 होगा। ठीक है, ये है इसका आंसर। तो मैंने आपको तीनों के आंसर लिख दिए हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सोचो, ट्राई करो एंड मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओ। ठीक है, फिर ये Yes, क्वेश्चन sir. भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके लिए हिंट है, रीड्रॉ फिगर to show 3 resistors are in parallel। ये देख के कहीं से भी पैरेलल लगते नहीं, लेकिन तीनों पैरेलल में। बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है ये। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन दूंगा मैं। एक बार ये दिख गया ना, तो फिर 6 6 6 तीनों देख के लगता जैसे सीरीज में है। मजे की बात है, वो तीनों पैरेलल में है, तो एक्चुअली सीरीज नहीं लगता, बट फिर भी देख के लगता ना एक लाइन से लगे हुए, बट वो तीनों पैरेलल में। ये तीनों प्योरली
पैरेलल में, तो जब तीनों पैरेलल में तो आंसर 6 6 6 मिला के 2 हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन बना के देता हूं अच्छे अच्छे। तो ये क्वेश्चंस दिए हैं मैंने कुछ, देख लो पहले आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कहीं पे कुछ रीडेबल नहीं है तो बता दो, तो वो एक्सप्लेन कर दूं, फिर नेक्स्ट क्लास में आप मुझे इसके आंसर्स सर बताओ। फर्स्ट वाले में सर S1 ओपन और S2 क्लोज है और उसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ नहीं, स्विच S1 इज ओपन, स्विच S2 इज क्लोज, ये आपको ये 2 पॉइंट्स है A एंड B, इनके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो पहले में S1 क्लोज्ड है, S1 को क्लोज किया है, S2 को ओपन रखा है, दूसरे में S1 इज ओपन, S2 इज क्लोज्ड, तीसरे में बोथ क्लोज्ड, दोनों को क्लोज करके रखा हुआ है, फिर तीसरे में चौथे में बोथ ओपन, दोनों को ओपन कर दिया। फर्स्ट में S1 क्लोज, S2 ओपन, सेकंड में S1 ओपन, S2 क्लोज, थर्ड में बोथ क्लोज, फोर्थ में बोथ ओपन। ये क्वेश्चन आपको करके बताना है। ओके, कर पाओगे? ट्राई तो बिल्कुल करना। अरे बच्चों हाँ तो बोल दो, हाँ ट्राई करेंगे सर। सर ट्राई करेंगे। यस सर, ट्राई तो कर लेंगे सर, लेकिन सर बहुत आने वाले हैं। क्वेश्चन अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो करोगे तो बहुत दिमाग खुल जाएगा। और करें क्वेश्चन, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन होते हैं, और मतलब जरूरत तो इनकी 12th तक पड़ती है बेटा, हालांकि आजकल कम कर दिया है, लेकिन आते हैं क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि इस पे क्वेश्चंस नहीं आते। आज भी एंट्रेंस एग्जाम में, नीट में, जेई में पूछ लेते हैं कभी कभार। पहले तो बड़े फेवरेट हुआ करते, जब हम लोग स्टूडेंट थे तो इतना क्वेश्चंस बनते थे ना, ऐसे हर बार एंट्रेंस एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन तो होते ही होते थे। अब आजकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया ये, बट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस सर। यस सर। समझा ना? ओके Yes, sir. चलो, तो आई विल स्टॉप हियर।
हाँ, नेक्स्ट क्लास में प्लीज ट्राई करके आना, मजा आए डिस्कस करने में, ठीक है? थैंक्स चलो सर। I'll